जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावला योग केंद्र, जीरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, राजकुंभ। तीन ओंकार पूरक। पूरक। शांत शांत प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क और शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे
से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग इस श्रेणी में हमने प्राणायाम के रिवीजन के 2 सेशन रखे थे। कल हमने आधा रिवीजन किया, बाकी बचे हुए प्राणायामों का आज रिवीजन करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, शरीर की नाड़ी शोधन तक की प्रक्रिया का प्रयत्न कर लेते हैं। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। और जहां तक प्राणायाम की बात है, समझ के शनै शनै धीरे धीरे समझ के कीजिए, खूब धीरे धीरे कीजिए और अपनी क्षमता के मुताबिक कीजिए। पैर को फैला देंगे, पंजों को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर के बीच में अंतर, शेकिंग, फ्री मूवमेंट। देखने में काफी आसान, बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है ये। मुक्त मन से, बिना शरीर को पकड़े, बिल्कुल सहज भाव से मूवमेंट होनी चाहिए। डिटेच हो जाइए, मूवमेंट का अनुभव ले, रुकना नहीं बीच में। जैसे किसी चीज को, किसी वस्तु को आप हिला रहे हो, उस तरह शरीर से डिटैच होके पैरों की मूवमेंट कीजिए। भीतरी अनुभव, पैरों के आंतरिक मसल्स की मूवमेंट हो रही है। विश्राम। विधिवत वज्रासन में आएंगे। एक बार पावर बूस्टर क्रिया कर लेते हैं ताकि पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा फैल जाए और ऊर्जावान शरीर का हम अनुभव कर सके। पूरक यथाशक्ति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ ये क्रिया करनी है। सांस की गति, कोने की गति एक हो। Good around. आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। ये भी डेली की जाने वाली क्रिया है। खूब धीरे धीरे, शनै शनै अवेयरनेस के साथ सिर्फ गर्दन की मूवमेंट होगी। कंधे बिल्कुल स्थिर रहेंगे। 1 2
4 5 6 बोलते रहो 1 2 3 4 5 6 झटके नॉर्मल है, ऑप्शनल है। सिर्फ हमारी क्षमता पहचानने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हम झटके देते हैं। योग की कोई क्रिया नहीं। 1 2 स्टॉप। छत की ओर देखिए, गले में खींचाव और गर्दन में दबाव का अनुभव। मुंह खोलिए, बंद करें। मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले में दबाव, गर्दन में खींचाव। विश्राम। नमन मुद्रा पार्ट 4 ये भी डेली एक बार की जाने वाली क्रिया है। स्कंद चालन यानी शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा यानी नेक रोटेशन और नमन मुद्रा यानी फॉरवर्ड बेंडिंग। ये 3 मिनिमम होना ही चाहिए। अपने आप हमारा शरीर सक्रिय हो जाएगा। मुट्ठी बनाएंगे नाभि की दोनों ओर, कोनी टाइट, जितना हो सके, जितना आगे झुक सके, लेकिन कम से कम 30 सेकंड तक उसी अवस्था में रुकना है, ताकि एड्रिनल ग्लैंड पे दबाव हो और हमारा मानसिक शुद्धिकरण शुरू हो जाए। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, जितना आगे झुक सकते। सांसें बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। पेट पे दबाव को महसूस करें। पेट का कौन सा हिस्सा दब रहा है उसे खूब ध्यान से महसूस करें। कोनी टाइट, सांस बंद करेंगे। रे बैकवर्ड बेंड, एक बैकवर्ड लेंगे और एक दीर्घ श्वसन करेंगे ताकि डायफ्राम ढीला हो जाए, दूषित हवा का बाहर निष्कासन हो जाए और हमारी बैकवर्ड बेंड। उष्ट्रासन करेंगे दीर्घ श्वसन के साथ। ले ले स्थिति, पैरों पे आ जाएंगे, पे दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश करेंगे, आगे पुश कीजिए, पीछे और झुकिए और मुड़िए और मुड़िए। धीरे से घुटी पकड़ने का प्रयत्न, स्थिर हो जाएंगे। मस्तिष्क पीछे, अब लंबी गहरी सांस। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरे हाथ कमर पे, आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम। ये बेसिक कुछ क्रियाएं थी, आसनें थी, हमारे शरीर को सक्रिय करने के लिए, रिसेप्टिव करने के लिए।
कभी भी डायरेक्ट प्राणायाम का अभ्यास शुरू नहीं कर सकते, शरीर को जगाना पड़ता है। प्राण वाहिनियां होती है, जो प्राणमय शरीर है उसकी सक्रियता अनिवार्य है। अब शुरू करेंगे प्राणायाम का रिवीजन, दूसरा सेशन। कल जो किया, कल जो क्रियाएं बची थी, आज उन सब का खूब ध्यान से रिवीजन करेंगे। बटरफ्लाई करते हैं। ऑलवेज बैठने से पहले बटरफ्लाई का अभ्यास जरूरी है, ताकि हमारे पैरों के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल ढीले हो जाए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाए और हम स्थिरता से ज्यादा देर तक बैठ सके। इसके लिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। सिर्फ घुटनों की मूवमेंट। आंखें बंद करके अगर अभ्यास करेंगे तो ज्यादा अनुभव होगा, कौन सी मूवमेंट हो रही है, कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट हो रही है। घुटने पे, मस्तिष्क, कपाल, पैर की उंगलियां को टच करेंगे। आसन ग्रहण करें, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में कंफर्टेबली बैठ सके। जो लोग पद्मासन में बैठ सकते हैं वो प्रयत्न करेंगे। काफी पावरफुल आसन है, अपने आप में एक आसन है। अक्षरम भगवान की प्रतिमाएं, स्पेशली शंकर भगवान और जैन तीर्थंकर, सब प्रतिमाएं पद्मासन में होती है। पद्मासन में बैठने से शरीर की एनर्जी का कंजम्पशन 25% पे आ जाता है, 75% वैसे ही बचत हो जाती है, ज़्यादा अच्छी तरह स्थिरता प्राप्त होती है और हमारा जो शरीर की सुषुम्ना नाड़ी का जो रीढ़ की हड्डी है वो अपने आप स्थिर हो जाती है। आप चाहेंगे फिर भी आगे नहीं झुक पाएंगे, तो हो सके तो पद्मासन लगाइए, प्रयत्न कीजिए, अन्यथा अर्ध पद्मासन, सुखासन सब में कर सकते हैं। सबसे पहले श्वसन मार्ग शुद्धि करनी होती है। यहाँ पे शुद्धि करते इसके पहले जलनेती, सूत्रनेती, जिंजर पाउडर, नींबू के ड्रॉप्स, ये सब डाल के भी हम नाक को साफ कर सकते हैं। अब श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे। दूसरी नासिका से श्वसन मार्ग शुद्धि इंस्टेंट आपको महसूस कराती है कि पूरे शरीर में प्राण की इफेक्ट होती है। अब एक एक नासिका से कपालभाति का अभ्यास करेंगे। एक एक अभ्यास 40 स्ट्रोक एक नासिका से, 40 दूसरी से, 80 दोनों से। कपालभाति के अभ्यास से श्वसन मार्ग की ज्यादा अच्छी तरह सफाई हो जाती है, शरीर की स्थिरता बढ़ती है। राइट बर्न, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। बायां शरीर सक्रिय हो जाएगा, दाहिना शांत। इंस्टेंट इफेक्ट को जान पाएंगे। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बर्न, राइट से रेचर, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शांत।
सावधान, अगर ज्यादा डिस्टर्ब है, मन चंचल है, कुछ सुध नहीं रहा, इस तरह कपालभाति का अभ्यास कीजिए, मन को दिशा मिलेगी, मन की दिशा बदल जाएगी, मन शांत हो जाएगा, सांसें मंद हो जाएगी, शरीर स्थिर हो जाएगा। इंस्टेंट चेंज ऑफ डायरेक्शन आप करेंगे। एक राउंड दोनों नासिका से, पेट बिल्कुल सीधी, सहज भाव से, ज्यादा शरीर को नहीं हिलाना है। अपने आप जो नाक से सांस बाहर फेंकी जा रही है उसी पे फोकस। रेचक पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। सावधान, बाहर आ जाएंगे। कल हमने कौन सा अभ्यास किया था? कपालभाति के पश्चात हमने चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम के 3 प्रकार, और फिर अष्टकुंभक में सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतकारी, शीतली और भ्रामरी, इनका अभ्यास किया था। आज हम करेंगे भस्त्रिका, मूर्छा, प्लाविनी, शक्ति प्राणायाम, बंद प्राणायाम, सांस के साथ, बिना सांस, और नाक प्राणायाम। ये इतना करने से सारे प्राणायाम का रिवीजन हो जाता है। फिर क्या करना होता है, उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होती है। रेचक को और लंबा करना होता है, और कुंभक यानी होल्डिंग ताकत बढ़ानी होती है। इनका निरंतर अभ्यास करने से ये सब कुछ हो सकता है। 5 आवर्तन करेंगे हम अनुलोम विलोम, ताकि नाड़ी शुद्ध हो। फिर शुरू करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अपने आप करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम को कम मत समझिए, उससे सुषुम्ना नाड़ी की शुद्धि होती है। और एक बार सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवेश हुआ तो पूरे शरीर की प्राण शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। शरीर में संतुलन पैदा होता है, चंचल मन एकाग्र होने लगता है, शरीर की ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अनुलोम विलोम का अभ्यास 5 राउंड, आज 5 मिनट नहीं 5 राउंड है, सिर्फ अपने क्षमता से। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा कुंभक और बंद।
5 राउंड अनुलोम विलोम के पूर्ण हुए। अगर खूब ध्यान से मन लगा के क्षमता के अनुसार किया तो 1 मिनट में 1 ही राउंड होता है और 5 मिनट में 5 राउंड होते हैं। वक्त की कमी होने के कारण हम 5 राउंड करते, अन्यथा 20-21 राउंड करने से प्राण शक्ति की बौछार शरीर में होती है, इम्यून सिस्टम कई गुना बढ़ जाती है। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, ताकि हमारी भीतरी नस नाड़ियां जो अनगिनत है, सिर्फ बड़ी नाड़ियों का ही शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, हम नहीं देख सकते ऐसी अनगिनत नाड़ियां, उनकी शुद्धि होने लगती है। इसलिए अनुलोम विलोम के अभ्यास को सामान्य ना समझे, असामान्य अभ्यास है, नियमित रूप से करें। अब आगे बढ़ते हैं। आज करेंगे हम अष्टकुंभक में 5वां प्राणायाम, 5वां कुंभक भस्त्रिका प्राणायाम। इसका विशेषण है बहु फलदायी। क्या होता है? बस्त्रा, बस्त्रा यानी लोहार का बत्था, वो तेज गति से उसके जो मशीन होती है उसमें से सांस बाहर निकलती है। अग्नि होती है, अग्नि पे वो तेज गति से सांस पड़ती है और अग्नि प्रज्वलित होती है। उसी तरह हमें बस्त्रा करना है, नाक से सांस को बाहर फेंकना है। अक्सर क्या होता है, कपालभाति में हम नाक से सांस को बाहर फेंकते हैं, पेट की मूवमेंट होती है तो लोग उसे ही बस्त्रा समझ लेते हैं, बल्कि वो बस्त्रा नहीं है। बस्त्रा में हमारे पेट की बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगी, हम छाती से ही सांस को बाहर निकालेंगे, पेट को भूल जाएंगे, उसे बस्त्रा कहते हैं। एक बार दोनों का फर्क देख लीजिए। जब कपालभाति करते हैं तब कैसा होता है, पेट अंदर जाता है, नाक से सांस बाहर फेंकते। जब बस्त्रा करते तब कैसा होता है, सांस को यहीं से बाहर फेंकना है। पेट को इग्नोर कीजिए। फिर भी अगर मिक्सिंग होता है तो डरने की बात नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा। भस्त्रिका प्राणायाम के कई प्रकार हैं, हम 5 प्रकार करते हैं जो हमें सिखाए गए हैं। 5 प्रकार में से पहला प्रकार है दोनों नासिका से 21 भस्त्रा, फिर संपूर्ण रेचक, फिर पूरक, फिर कुंभक, फिर बंद यथाशक्ति, बंद छोड़ेंगे और दोनों नासिका से रेचक। ये पहला भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे साथ में। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। भस्त्रिका प्राणायाम में हम द्रोण मुद्रा लगाएंगे ताकि ज्यादा अच्छी तरह स्थिरता प्राप्त हो। रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से। अच्छे बेनिफिट के लिए, ज्यादा बेनिफिट के लिए प्रत्येक प्रकार के 3-3 आवर्तन होने चाहिए, तब ये बहु फलदायी सिद्ध होगा। अब भस्त्रिका का दूसरा प्रकार, उसी तरह रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा, फिर रेचक, पूरक, कुंभक, बंद छोड़ेंगे तब राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करना है, इतना फर्क है। ये दूसरा प्रकार है, करेंगे सावधान। रेचक, पूरक, भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद।
बंद छोड़ेंगे, राइट बंद करेंगे लेफ्ट से। अब तीसरा प्रकार, उसी तरह 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ने के पश्चात लेफ्ट बंद करके राइट से रेचक करें। रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से। तीन प्रकार के। चौथे प्रकार में सब कुछ लेफ्ट से करेंगे पहले। रेचक, पूरक, कुंभक, बंद। बंद छोड़ने के पश्चात राइट से सांस को निकालेंगे। पहले राइट बंद कर दीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद, राइट से। और पांचवा प्रकार, इसी तरह सब कुछ राइट से करेंगे, आखिरी रेचक लेफ्ट से। ये भस्त्रिका के 5 प्रकार हो जाएंगे। ज्यादा बेनिफिट चाहते हो तो प्रत्येक प्रकार के 3-3 आवर्तन कीजिए, 15 बार कीजिए और फिर उसका बेनिफिट महसूस कीजिए। आखिरी 5वां प्रकार, लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरक, भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से। इसे बहुत फलदायी कहते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम था। सूर्य भेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका। छठा, 7वां मूर्छा, जिसमें तीनों बंद लगाने होते हैं मूर्छा तक, यानी जब तक बेहोशी आ सके। हम वो नहीं करते, सिर्फ आपको बता रहा हूं कैसे होता है। रेचक, पूरक, मूलबंद, जलंधर, उड़ियान। इस तरह जब तक मूर्छा नहीं आती, बेहोशी की अवस्था नहीं आती, तब तक ये प्राणायाम थोड़ा सा हाई लेवल का है, नुकसान हो सकता है, इसके लिए उसका हम कभी अभ्यास नहीं करते। मूर्छा, प्लाविनी में क्या होता है, पद्मासन में डालकर पानी में तैरना होता है और मुंह से और नाक से ज्यादा हवा भर के फिर पानी में अपने आप शरीर तैरता है। प्लाविनी, प्लाव यानी तैरना। हम इतनी सारी सांस भर लेते हैं कि हमारा शरीर डूबता नहीं। ये बढ़ी हुई क्षमता का अभ्यास है। इसलिए 7वां और 8वां यानी मूर्छा और प्लाविनी का कम अभ्यास किया जाता है। उच्च प्रकार के योगी अभ्यास करते हैं।
हम भी उसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं, शक्ति प्राणायाम। हमारे जो पेट के हिस्से हैं वहां ज्यादा मात्रा में प्राण शक्ति भेजने के लिए सही मायने में जिस प्राणायाम से शरीर में शक्ति बढ़ती है उसे शक्ति प्राणायाम कहते हैं। शक्ति क्रिया भी है, शक्ति मुद्रा भी है, शक्ति प्राणायाम भी है। मुद्रा के आकार का ये प्राणायाम है। कुंभक करने के बाद बाईं तरफ झुकना होगा, फिर ऊपर आएंगे, फिर दाहिनी तरफ, फिर ऊपर आएंगे, फिर आगे। ये सारी क्रियाएं कुंभक में होंगी, यानी सांस को रोक के। खूब समझ लीजिए, सांस को होल्ड करेंगे जिसे कुंभक कहते हैं, भीतर होल्ड करेंगे जिसे अंतर कुंभक कहते हैं, फिर शरीर को मोड़ना है यथाशक्ति। शक्ति प्राणायाम सचमुच शरीर में शक्ति का संचार करता है। हाथ पीछे बांध लेंगे इस तरह का, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। अब बाईं ओर झुकना है। ऊपर आएंगे, रे च। अगर खूब ध्यान से आपने कुंभक लगाया तो पूरे शरीर में किस तरह एक डिफरेंट खिंचाव और शक्ति की लहर फैलती है। एनर्जी, एक एनर्जी का बहाव, एक सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वो महसूस कर पाएंगे। अब नहीं किया तो अब आधे से में महसूस करें। रेचक, पूरक, कुंभक और अब राइट और झुकना है। सांस भीतर रुकी हुई है, कुंभक किया हमने। ऊपर आएंगे, रे तीसरा पार्ट शक्ति प्राणायाम का पूरा कुंभक। अब आगे झुकना है। ऊपर आएंगे, रे ये शक्ति प्राणायाम था। अगर आपको वीकनेस महसूस होती है तो यथाशक्ति कुंभक करके इसके 3 आवर्तन करें। पूरे शरीर में आप स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे कि ऊर्जा किस तरफ फैलती है। शक्ति प्राणायाम के पश्चात हम करेंगे अभी बंद के साथ प्राणायाम। 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद। 3 बंद के पश्चात सांस सहित सांस रहित। बंदों का अभ्यास स्पेशली क्या है? हमारे जो चक्र है वो हमारे एनर्जी सेंटर है, यानी जहां विशेष रूप से ऊर्जा संग्रहित होती है। और अध्यात्म की लैंग्वेज में कहूं तो जहां आत्म तत्व सघन होता है, जहां चैतन्य की अनुभूति के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जहां एक से अनेक मार्ग इकट्ठे होते हैं, उसे केंद्र कहते हैं, उसे चक्र कहते हैं, उसे जंक्शन कहते हैं। बंदों का अभ्यास एनर्जी को इन चक्रों की ओर, इन एनर्जी सेंटर की ओर ज्यादा मात्रा में बहाने का प्रयत्न है ताकि वो चक्र सक्रिय हो। कौन से चक्र है? मूलाधार चक्र सबसे नीचे,
फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर आज्ञा और फिर सहस्त्रार। 3 चक्र इस भाग में है, सहस्त्रार, आज्ञा और विशुद्धि। और जलंधर बंद गले में चिन्ह को लॉक करने से इस तरह, मतलब जब हम जलंधर बंद लगाते इन 3 चक्रों पे एनर्जी का बहाव बढ़ जाता है। मूल बंद, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, जब मूल बंद खींचते हैं तब मूलाधार और स्वादिष्ठान पे ज्यादा बहाव होता है, और जब उड़ियान बंद लगाते यानी पेट को भीतर खींचते तब मणिपुर और अनाहत। इस तरह 3 बंद लगा के 7 चक्र, 7 एनर्जी सेंटर की ओर हम हमारी प्राण शक्ति को डाइवर्ट कर सकते हैं और भीतरी सूक्ष्म शरीर का विकास हो सकता है। एक बार भीतरी शरीर का विकास हो गया, मानो आपने रोग पे विजय पा लिया, इम्यून सिस्टम चरम सीमा पे पहुंच जाती है। तो करेंगे पहले एक बंद यानी जलंधर बंद, यथाशक्ति करना है, खुद की क्षमता के अनुरूप करना है। कुंभक का कई शास्त्रों में कुंभक का वक्त 1/4 जितना, एक वक्त पूरा 4 वक्त कुंभक और 2 वक्त में रेचक, ऐसा माप है। लेकिन ये माप करने से हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए यथाशक्ति आप जितना कर सको उतना करो। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, एक बंद प्राणायाम जिसे सहज कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सावधान, संपूर्ण रेचक, पूरा कुंभक और बाण। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से रेचक। ये जलंधर बंद था जहां चीन छाती को लग जाता है। थायराइड ग्लैंड, पिनियल और पिट्यूटरी तीनों पे इफेक्ट होती है, तीनों ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र और साहस चक्र पे एनर्जी का बहाव बढ़ जाता है। अब 2 बंद, जलंधर और मूल बंद, यानी एनस को ऊपर खींच लेंगे सांस को भर के। पहले मूल बंद लगाइए, इमीडिएटली जलंधर बंद लगाएंगे। क्रम में पहले मूल बंद लगता है। सावधान, रेचक, पूरा मूल बंद और जलंधर। मूल बंद छोड़ेंगे, जलंधर बंद छोड़ेंगे, दोनों नासिका से। अब 3 बंद सबसे ज्यादा पावरफुल, एक साथ पूरे शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करने वाला, उनको एनर्जी का बहाव ज्यादा देने वाला। मूल बंद, जलंधर और पेट को भीतर खींचना है। उड़ियान बंद, सांस के साथ, सांस को भीतर डाल के अंतर कुंभक के साथ। सावधान, रीढ़ की हड्डी सीधी, यथाशक्ति कीजिए। पूरा रेचक, पूरा
छोड़ेंगे। ये त्रिबंध था सांस सहित, सांस को अंदर रोक के अंतर कुंभ के साथ। आप करेंगे त्रिबंध युक्त प्राणायाम सांस रहित, यानी रेचक करने के पश्चात तीनों बंद लगाएंगे। सांस रहित करने से शुद्धि बढ़ती है, सांस सहित करने से शक्ति बढ़ती है। प्रत्येक आवर्तन आप 3-3 बार कर सकते हैं। आप करेंगे त्रिबंध युक्त सांस रहित बहिर्कुंभक में। सावधान, संपूर्ण रेचक, मूलबंद। ये था 3 बंद के साथ प्राणायाम। ये हाई लेवल के प्राणायाम है, संभाल के करने होते हैं, अपनी क्षमता से करने होते हैं। अब आता है नाद प्राणायाम। नाद में किसी भी मंत्र को आप एक सांस में ही काउंट कर सकते हो। सूर्य मंत्र, गायत्री मंत्र है, उसमें प्राणायाम कर सकते हो। एक ही सांस में उसका उच्चार करना होता है। इसे भी नाद प्राणायाम कहते हैं। मंत्र के साथ किया जाने वाला प्राणायाम कहते हैं। जैसे एक बार देख लीजिए आप पूरा ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक सांस में 1, 2, 3 बार आप, ये गायत्री मंत्र एग्जाम्पल है। आप किसी शंकर भगवान का मंत्र, नमस्कार मंत्र, विष्णु भगवान का मंत्र, सरस्वती मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, किसी भी एक मंत्र का पाठ एक सांस में करना होता है। जैसे हमने एक बार किया, अब एक सांस में हम 2 बार पाठ करेंगे ताकि धीरे धीरे हमारी क्षमता बढ़े। इसको सगर्भ प्राणायाम या मंत्र सहित प्राणायाम, मंत्र बीज प्राणायाम या नाद प्राणायाम के नाम से भी जाना, अलग अलग बुक में अलग अलग नाम से जाना गया है। अब हम 2 बार गायत्री करेंगे एक ही सांस में। कोशिश कीजिए पूरा ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब 3 बार करने का प्रयत्न करेंगे। एक ही सांस में 3 गायत्री। सगर्भ प्राणायाम भी कहते हैं, इसे मंत्र बीज प्राणायाम भी कहते हैं, नाद प्राणायाम भी कहते हैं। मंत्रों की और सांस की ज्यादा इंपैक्ट होती है, शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र विकसित हो जाते हैं। 3 बार कोशिश करेंगे। ये नाद प्राणायाम का पहला सगर्भ समंत्र सबीज प्राणायाम। पूरा ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह एक नमस्कार महामंत्र 2। एक मैंने ऐसे साधक को देखे एक सांस में 16 बार नमस्कार महामंत्र का पठन करते थे। कितनी लेवल पे उनकी प्राणमय क्षमता विकसित हुई थी। नाद का दूसरा प्रकार है, किसी भी मंत्र के साथ दूसरा प्रकार सरगम के साथ एक सांस लेंगे और सरगम का पाठ करना है। मैंने पहले फेसबुक पे सरगम का पोस्ट किया था, जो नए साधक है उनके लिए दोबारा मैं पोस्ट कर दूंगा। वो सरगम के 7 पद और सांस प्राणायाम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सिंपल है, 5वां और 6ठा थोड़ा टफ है। वो अगर आपने पद
वो पंक्ति आपने एक सांस में उसका उच्चार कर लिया तो मान लीजिए आपके फेफड़े ठीक है। पहला करते हैं पूरा, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। ये पहला पद है। आपको बाय हाथ नहीं, कोई बात नहीं, मैं पुनः पॉज कर दूंगा, हिंदी मराठी इंग्लिश सब लैंग्वेज में पॉज कर दूंगा मैं। नाद प्राणायाम ये उसका दूसरा प्रकार है, मंत्र पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार। पूरा दूसरा पद, सा रे ग म प म प द नी सा नी द प म ग रे सा। तीसरा पूरा, सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। चौथा, सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। ये चार पंक्तियां आसानी से गा सकते। पांचवी पंक्ति और छठी है वो टफ है। पांचवी करके, सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। और छठी पंक्तियां प्रयत्न से सारी पंक्तियां फिर हम एक ही सांस में उच्चार कर सकते हैं और बढ़ी हुई क्षमता को प्रमाणित कर सकते हैं। आखिरी पंक्ति पूरा, सा रे ग ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा। ये नाद प्राणायाम का दूसरा प्रकार था सरगम के साथ, पहला प्रकार मंत्रों के साथ। अब तीसरा नाद प्राणायाम ओमकार के साथ, जिसे उद्गीर प्राणायाम कहते हैं। अपने आप में ओमकार मानो एक पूर्ण साधना है। ओमकार से सारे शरीर के सारे पुर्जे सक्रिय हो जाते हैं, ऊर्जा 3 गुनी स्पीड से बहने लगती है, सूक्ष्म चक्रों का विकास होता है, शरीर में कंपन पैदा होता है, प्राण की गति उद्वरित होती है, कंपनों होने से सारा शरीर कचरा निकाल देता है। साउंड ऑफ सनरेज, सूर्य किरणों की ध्वनि है वो ओमकार है। जैसे सूर्य किरण पृथ्वी पे आते हैं, एटमॉस्फेयर का भेदन करते करते पृथ्वी पे आते हैं, पृथ्वी पे सूर्य प्रकाश की वजह से जीव उत्पत्ति पलती है। उसी तरह जब हम ओमकार करते, हमारे शरीर के भीतर, हमारे चैतन्य के भीतर चेतना के कई किरण प्रकट होती है और हमारे शरीर का विकास होता है। स्थूल शरीर का विकास, सूक्ष्म शरीर का विकास, प्राणमय शरीर का विकास, तेजस शरीर का विकास और कार्मण शरीर का शुद्धिकरण, ये सब ओमकार से होता है। ओमकार अपने आप में एक पूर्ण साधना है। वो ओमकार भी है, नाद भी है, साधना भी है, ध्यान भी है, मंत्र भी है, सब कुछ है। इसे तस्यवाचक प्रणव, ईश्वरवाचक शब्द कहा गया है। सांख्य दर्शन में प्रकृति के 24 तत्व थे, लेकिन वहां पे ईश्वरीय तत्वों की कमी थी। ईश्वरीय तत्व न होने के कारण हमारा अहंकार कभी नष्ट नहीं होता। हमें ऐसा कुछ तत्व चाहिए जिसके आगे हम झुक सके, हमारा ईगो सरेंडर कर सके। इसलिए पतंजलि मुनि ने सांख्य दर्शन को 24 तत्वों को स्वीकार किया और उसमें 25वां एक तत्व जोड़ दिया ईश्वर के रूप में, और वो ओमकार था। इसके लिए पतंजलि योग दर्शन को सईश्वर सांख्य दर्शन कहते हैं या एक्सटेंडेड सांख्य दर्शन कहते हैं। तो ऐसा ओमकार असामान्य है, उसे उद्गीर प्राणायाम कहते हैं। नाद प्राणायाम का तीसरा प्रकार, उसके 4 प्रकार है। हम सारे प्रकार एक एक बार करेंगे, आप कई बार कर सकते हो। पहला प्रकार सिंपल, पूरा ओम
शांत। आप महसूस करेंगे पूरा ओमकार रेचक में है, नाद के साथ रेचक, कंपन के साथ रेचक। दूसरा प्रकार लघु लहरी, 9 बार, 12 बार, 15 बार, 21 बार ओम को घुमा के फिर अल्टीमेट रेचक करना होता है। हम 12 बार करेंगे। पूरक नाद प्राणायाम के तीसरे प्रकार का दूसरा प्रकार, पूरक ओम 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 ओम। तीसरा ओमकार नाद प्राणायाम के तीसरे प्रकार का तीसरा प्रकार, भ्रामरी ओमकार। कान बंद करेंगे। पूरा ओ चौथा ओंकार नाद प्राणायाम के तीसरे प्रकार का चौथा प्रकार, तरंग वाहिनी। पूरा ओम 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 शांत शांत। इस तरह पहले कल हमने प्रारंभिक प्राणायाम किया था, आज हमने विशेष प्राणायाम का अभ्यास किया और प्राणायाम का अभ्यास यहाँ पे पूर्ण होता है। इतना अभ्यास करेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ आपको कोरोना नहीं होगा, आपकी लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को प्राप्त कर पाएंगे, ज्यादा मात्रा में रक्त शुद्धि होगी, शुद्ध रक्त पूरे शरीर में संचरित होता और शरीर का कण कण प्रदीप्त हो जाएगा। जितना हो सके उतना कीजिए, धैर्य के साथ कीजिए, शनै शनै धीरे धीरे प्राप्ति होती है। एक कबीर ने कहा है, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। फल आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए धैर्य को न गवाएं, धैर्य से कीजिए। यकीन मानिए, आप भरोसा कर सकते, आप विश्वास कर सकते, ये सिद्ध की हुई सारी प्राणायाम की क्रियाएं हैं। श्वसन मार्ग शुद्धि, आसन, कपालभाति, एक प्रकार, दो प्रकार, कई प्रकार, चंद्राभ्यास, सूर्याभ्यास, चंद्रभेदन, सूर्यभेदन, अनुलोम विलोम, सूर्यभेदन, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लाविनी, शक्ति प्राणायाम, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, नाद मंत्र के साथ, नाद सरगम के साथ और नाद प्राणायाम के साथ। इतने प्राणायाम हमने किए, सफिशिएंट है, काफी है। नियमित रूप से अभ्यास कीजिए, अपने आप को भय से मुक्त रखें, अपना प्राणमय शरीर को डेवलप कीजिए और योगा के बहुत सारे बेनिफिट का फायदा उठाइए। आपका दिन हो शुभ हो। हरिओम। यहाँ पे वर्क खत्म होता है, कल संडे है, कल क्लास नहीं होंगे। मंडे को अगेन कुछ नए अभ्यास के साथ आपका दिन शुभ हो।